जी पुतला तो बहुत पहले फूंक दिया था, आज तो इसका शव यात्रा निकाली है, अर्थी यात्रा जिसको बोलते हैं, और बहुत गंदे तरीके से भारी संख्या में बच्चों ने यहाँ अर्थी यात्रा निकाली है। और उसी बीच आप लोगों ने जैसे नोट भी किया होगा, वाइस चांसलर खुद करवा रहा है, सिक्योरिटी इंचार्ज को हर बार भेज देता है। हमने साफ बोला था कि हम कैंपस का माहौल ख़राब नहीं करेंगे, हम यूनिवर्सिटी से बाहर करेंगे, उसके बाद आके यहाँ लात मारी है। बाकायदा आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, घसीटेंगे, कोर्ट तक लेके जाएंगे इसको। यहाँ तक हमारे कपड़े फट के आप देख सकते हैं, देखो जैसे कपड़े फट गए, धक्का आता पाई में आता। हम अपना काम करें तो अच्छे से कानूनी तरीके से करें, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पुतला या अर्थी नहीं फूंक सकते, तो हम बाहर फूंक रहे थे। आपने देखा भी है वीडियो के माध्यम से, हिम्मत सिंह आते हैं तो सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ के, जलते हुए पुतले को लात मारते हैं। उसमें किसी का भी नुकसान हो सकता था, हमारा भी हो सकता था, आप सामने खड़े थे आपका भी हो सकता था। तो इसी मौके पर देखते हुए हम उसने हाथा पाई कि हमारे शर्ट भी पाड़ दी। अब हम ही ये कहते हैं भी कहाँ तक, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम आतंकवादी नहीं है, हमें एक आतंकवादी की नज़रों से देखा जाता है। हमने हमारी मांगों को लेकर 1 तारीख को गए थे, आपको पता भी है। 2 तारीख को हमने पुतला फूंका भी सीखा, आज हमने शव यात्रा निकाली। इस माध्यम से हम भाई हमारी मांगे पूरी हो जाए। स्टूडेंट्स हमेशा से अपनी जायज़ मांग मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, पर इस तरह से उनके साथ धक्काशाही की जाती है या जो गार्ड्स हैं उनके द्वारा हाथापाई भी की जाती है। ये वीसी की मनमानी है जी, ये बैठे हैं ऊपर से सरकार से भी इनका दबाव नहीं है ज़्यादा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, इनको स्पोर्ट है, पूरा स्पोर्ट है, कोठी से कम्प्लीटली। मान लो आज मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं पता है डरते नहीं है हम इससे। क्या करेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे। ये कोठी जेजेपी का कार्यालय, ये भी तो जेजेपी का कार्यालय बना रखा है इन्होंने, कम्प्लीटली राजनीतिक अड्डा बना के छोड़ दिया। इसमें कोई भी शैक्षणिक काम कोई भी नहीं हो रहा, ना कोई रिजल्ट मिल रहा, ना कोई डीएमसी मिल रही। इसमें सिर्फ बिल्डिंगें छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, बिल्डिंगों के बनने, सारा काम हो रहा है। भर्तियां कर रहे हैं, पैसों में कर रहे हैं, अब साफ पता लग रहा है। भाई भर्तियों के ऊपर इतना जोर दे रखा है, पहले जो हो रखी है उनका तो काम कर लो। स्टूडेंट आए हुए हैं उनको तो रिजल्ट और अपनी डीएमसी दे दो। सीईटी के जो बच्चे क्वालिफाई था, जिनका सीईटी, कितने बच्चे ऐसे रह गए जो रिजल्ट के कारण भर नहीं पाए अपना फॉर्म, ग्रेजुएशन बेस पे नहीं भर पाए, उन्होंने बेचारों ने +2 बेस पे भरना पड़ा। कितनी पोस्टों से उनको वंचित रहना पड़ा है। ये इस बीसी को समझ नहीं आ रहा। रिजल्ट की देखो, डीएमसी ला में बच्चों का रिजल्ट गया। ये साथी हमारे ये बताएंगे ला की इनकी एक अलग कहानी है, इनके साथ कितना गलत कर रखा है, आप इनसे पूछिएगा। इस तरह का व्यवहार किया क्यों जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ? इस तरह का व्यवहार इसलिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ। इनका कम्प्लीटली मोटिव है कि ये बच्चे हमारे नहीं है। उन्होंने वीसी साहब ने साफ वीडियो थी उस दिन हमारे पास, आप लोगों ने चैनल पे चलाई भी है। क्या कह रहे हैं, आपसे जो होता है कर लो, दूर होकर बात करो मेरे से। मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे अंदर से स्मेल आती है उनको। अगर उनका ऐसा ही व्यवहार था, अगर उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, इतने दिन से 2 तारीख से लेके आज कितनी तारीख होगी, आज तक उन्होंने, भाई हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बाहर से तो आए नहीं है, भाई उनको ये सोचना चाहिए चलो बच्चे अपने इनसे बात तो करके देखे किस बात की नाराज़गी है। उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि इन बच्चों से बात की जाए। क्यों नहीं कर रहे, क्या डर है उनको? क्या हमारी मांगे नाजायज़ है? नाजायज़ है तो आप आके खुल के बताइए कि भाई इनकी नाजायज़ मांगे हैं, जायज़। आप लोग जाइए उनसे इंटरव्यू लेके देखिए, मना कर देंगे साहब, बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे? जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वो जवाब क्या देंगे? पुतला भी फूंक दिया, शव यात्रा भी निकाल दी, पर कोई भी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। आगे क्या कदम रहेगा? मैम आगे तो हमारा यही कदम है, अगर शव यात्रा के बाद और धरना प्रदर्शन के बाद हमारी कोई भी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो हम पूरी भारी संख्या में एक जिले स्तर पर एक आंदोलन करेंगे और इस वीसी का विरोध करेंगे। आज जलता हुआ पुतला भी फेंका गया, छात्रों के ऊपर भी, सामने पत्रकार भी खड़े थे, तो इसके ऊपर क्या संज्ञान लोगे? इसके ऊपर तो संज्ञान तो यही लेना चाहिए, हम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें अधिकार है हमें किसी का पुतला फूंकने का, विरोध करने का, लेकिन वाइस चांसलर के जो चुनिंदा लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो बाहर आके हमारे पुतले को लात मार देते हैं। हम मानते हैं हमने वीसी सर का पुतला फूंका है, लेकिन उन्होंने भी तो पुतले को लात मारी है। एक तरफ से देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक वीसी को लात मार दी, हम तो चलो पुतला ही फूंक रहे थे, वो बड़ी बात नहीं है। और हमारे और भी मुद्दे हैं, सभी बच्चों को फेल कर दिया जाता है। 2021 के अंदर 2 सब्जेक्ट में पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। जो बच्चे पास थे ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज कर दिया, हमारा जो पास थे वो फेल कर दिए। और 2023 के अंदर अभी प्रेजेंट में पूरी क्लास 0-0, पूरे काटे सीट मारे गए, सीटों पे काटे थे और फेल कर दिए बच्चे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के बाद हम वीसी सर से डायरेक्ट मिले। वीसी का ये जवाब था कि मेरे पास हज़ारों एप्लीकेशन आती है,
मेरा आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक ही जवाब था कि सर एप्लीकेशन चाहे 1000 आए या 10,000 आए, आपका ये बनता है कि आप उन सब एप्लीकेशन को पढ़ें और उन पे एक्शन लें, ना कि ये कहना कि मेरे पास तो 1000 एप्लीकेशन आती है, मैं सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ। ये बात थी सर, हमारे ये मुद्दे थे। मैं पंकज चौहान, जिला अध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि महासभा सिरसा। आज इन स्टूडेंट्स की जो मांग थी वो जायज़ मांग को लेके वीसी आज से नहीं, इनके साथ काफ़ी वक्त से नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसके विरोध में हम दलित समाज की तरफ से और दलित संगठनों की तरफ से आज इनको अपना सपोर्ट देने आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, वीसी केवल अपने उस पर नहीं, ये उन लोगों का नुमाइंदा है, जैसे इन्होंने बताया जेजेपी पार्टी का कार्यालय बना रखा है, दुष्यंत चौटाला और का नुमाइंदा है, ये बात क्लियर है। दुष्यंत चौटाला जब 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती को वक्त देकर शाम को वहाँ नहीं पहुँचते, पूरा समाज वहाँ इकट्ठा होता है, उन्होंने समाज को, इनके आकाओं ने जब अपमानित करने का काम किया है समाज को, तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे। मीडिया पे ये अटैक करते हैं, स्टूडेंट्स को ये भाषा का यूज़ करते हैं कि देख लेंगे, जो करना है वो कर लो। तो हम इनको एक चीज़ छोटी सी और बड़े ही सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं। इनके जो सबसे बड़े आका हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने दलित समाज के और दलित कानूनों के साथ, बहुजन समाज के कानूनों के साथ एक छोटी सी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी। 2 अप्रैल इतिहास का इतना बड़ा भारत बंद हुआ था जो आज तक नहीं हुआ, और शाम को सरकार घुटनों पे आ गई थी। तो वीसी की तो मतलब इस शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए, औकात कुछ नहीं है। इन स्टूडेंट से माफ़ी मांगे, इनकी जो जायज़ मांग है वो करे, वरना शाम तो बहुत दूर है, दोपहर तक वीसी यहाँ आकर नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। इनको हम इन स्टूडेंट से बात करके जितना वक्त ये स्टूडेंट देना चाहे उनको इसको दें, उसके बाद सारा समाज सड़कों पे आएगा, और जो ये अपने एक तानाशाह रवैये पे अड़ा हुआ है, इसको इसकी औकात दिखाने का काम दलित समाज और बहुजन समाज करेगा। ये हमारी और सारे दलित संगठनों से भी, जहाँ तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, भी सबसे अपील है, ये बच्चे कोई नजायज़ नहीं कर रहे। बाबा साहेब का स्टैचू यहाँ लगाना चाहते हैं, कोई क्या जेजेयू में नहीं लगा हुआ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं लगा हुआ, पटियाला यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं लगा हुआ, कहाँ नहीं लगा हुआ बाबा साहेब का स्टैचू। वो पहले देश के कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता है। इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है कि उनका स्टैचू लगने से, और ये तो हम लगा के रहेंगे, ये कितना ही जोर लगा ले, ज़बरदस्ती कर ले, ये स्टैचू यहाँ लगेगा। इनकी मांग जायज़ है, और जो भी इनकी मांगे हैं स्टूडेंट्स की, वो इसको माननी पड़ेगी। और जो इसने अभद्र व्यवहार किया है उसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं कोर्ट का माध्यम है, कोर्ट के रास्ते से हम हक की लड़ाई लड़ेंगे।